हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। फ्रेंड, अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। फ्रेंड, अगर आप भी सेटिंग से संबंधित काम करते हो या सेटिंग के मिस्त्री हो या काम की जानकारी नहीं है तो हम आपको बताते हैं कैसे काम किया जाता है सेटिंग का। फ्रेंड, तो देख लो यहाँ पे फ्रेंची हो गई है साइड कोपरा करके। जो साइड कोपरा है उसको बोलते हैं, जो साइड साइड से लगता है उसको साइड कोपरा बोलते हैं कि साइड कोपरा करना है। तो देख लो यहाँ पे पटरे के द्वारा फ्लेंची हो गई, इसको फ्लेंची बोलते हैं। चाबी बत्ता जो भी हो तोलन टेका के साथ किया जाता है। फ्रेंड, सबसे बड़ी बात होती है आप पैकिंग लगाने की। जो ये टेका होता है हमेशा जब भी आप लगाएं इस तरह ना लगाएं जैसे ये लगा हुआ है। हमेशा जो है तोलन टेका सेंटर में लगाएं, ना इस तरह लगाएं जैसे ये लगा है। सेंटर में लगाएं, ये जो प्लाई का बीच का सेंटर है यहाँ लगाएं ताकि लोड पड़ने के बाद ये धंसे नहीं। अगर किनारे लगाते हैं जब आपका लोड पड़ेगा तो इतना हिस्सा लेके वो आपका धंस जाएगा नीचे, जिससे आपका छत का लेवल भी लोड होने के बाद जैसे ढलाई होगा वो लेके जब धंसेगा आधा इंच तो आपका छत भी टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो जब भी आप टेका तोलन लगाएं हमेशा प्लाई के बीच में ही, पैकिंग के बीच में लगाएं। जैसे ये दिख रहा है इधर, तो किनारे पे कभी भी जब भी आप लेवल करो जो है तोलन सेंटर में ही डालें, किनारे पे ना डालें। चलें आपको ऊपर से दिखाते हैं, वीडियो कुछ समझाते हैं क्या कैसे करना चाहिए। देख लें यहाँ पे हमारी सीढ़ी, जो कि हर वीडियो में हम बताते हैं कि सीढ़ी पहले ढलती है। उसका भी कारण होता है ढलने का, ताकि वो बढ़िया रहे और मजबूत बने। तो ये देख लो साइड लगा पड़ा है, तोलन टेका बन गया। ये बत्ता चाबी जो है बन गया है, बना के रख दिया गया है। यहाँ पे देख लो फ्लेंची किस तरह की जाती है उसकी जानकारी आपको बताएंगे। ये चाबी बन के तैयार है और उधर तोलन ये दिख रहा है आपको, ये फ्लेंची हो गई है। तो फ्रेंड, जब भी आप फ्लेंची करें आप हमेशा साइड की तरफ से 50 सेंटीमीटर छोड़ के दूसरी चाबी जैसे ये दिख रहा है ये कम से कम 50 सेंटीमीटर छोड़ के 500 मिलीमीटर या 50 सेंटीमीटर ये इधर छोड़ के, और इस चाबी की दूरी जो होती है 70 सेंटीमीटर। आप इस चाबी से उस चाबी की दूरी 70 सेंटीमीटर छोड़ें, और ये जितना भी मतलब इधर से है ये भी 70 सेंटीमीटर, वो भी 70 सेंटीमीटर, उसके आगे आप 50 सेंटीमीटर छोड़ें। इस तरह फ्लेंची की जाती है। फ्रेंड, तो देख लो हमारे ठेकेदार जी हैं जो सेटिंग का काम करते हैं, लेके करवाते हैं। मस्त मौला आदमी है, इनका नाम संजय प्रजापति है। ये पूरा काम का देख रेख यही करते हैं, इनके अंडर में ही काम होता है। अब कोई सा सेटिंग का ऐसा काम ना हो कि ये जो ना कर पाएँ। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह फ्लेंची की गई है। आगे दिखाते हैं आप और क्या कैसे किया जाता है। फ्रेंड, तो फ्रेंड देख लो जहाँ पे 9 इंची की दीवार नहीं होती वहाँ चाबी सटा के उसको 9 इंची का बना दिया जाता है। जहाँ 4 इंच की दीवार होती है, जैसा वीडियो में आप ये देख रहे हैं, चाबी सटा के इसको 9 इंच का बना दिया गया है, क्योंकि इसमें ईंटा भी कम लगता है। और जब भी आप चाबी सटाएं इस तरह तार जरूर मारें उसको रोकने के लिए, ताकि ढलाई के बाद ये फेंक ना दे बाहर को साइड की तरफ। अब देख लो हर तरफ इसमें तार मारा गया है, इधर भी, ताकि ये जब भी इसमें मटेरियल पड़े तो ये फेंक ना दे। तो ये बहुत अति आवश्यक होता है। फ्रेंड, जब भी आप चाबी मारें इस तरह तो तार जरूर मारें। ये देख लो फ्लेंची पे हमारा सेटरिंग हो गया है, प्लाई भी गिर गई है। फ्रेंड, तो इसलिए पटरे पे किया जाता है हमारा सेटरिंग, क्योंकि लेवल बढ़िया आता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे। ये देख लो ये अभी लेवल हुआ भी नहीं है, फिर भी काम देख लो कितना बेहतरीन है, लेवल बराबर दिख रहा है। जो कि पटरे का काम क्या होता है, आप साथ साथ में करते जाते हो, लेवल भी होते जाता है, और फिर बाद में जो थोड़ा बहुत बचा रहता है उसको भी लेवल कर दिया जाता है। आप इधर देख लो। तो पटरे पे काम करने का नतीजा क्या होता है कि आपका जो लेवल है बढ़िया से लग जाता है, और कट पीस प्लाई जो होती है वो आसानी से बैठ जाती है, ऊपर नीचे नहीं होती है। जो चाबी पे होती है, कोई चाबी ऊपर हो गई आपको उसमें समझ नहीं आएगा, लेकिन पटरे का है जो लेवल बराबर बिल्कुल आता है चारों तरफ से। और ख़ास बात की दोस्तों, जब भी आप काम करो सेटरिंग का कर रहे हो तो खास ध्यान दें। मकान मालिक से भी गुजारिश करते हैं कि आप खास ध्यान दें, हमेशा प्लाई ही नहीं देखें जो स्लैब की है। अगर आप साइड जो पुराना है वो आपका चल जाएगा, क्योंकि वाल के प्लास्टर के समय वो प्लास्टर में चल जाता है, लेकिन आपका स्लैब है वो प्लास्टर में नहीं आता। और प्लाई हमेशा नहीं देखें, अब देखें कि कोना टूटा फूटा ना हो, जैसे आपको बता रहे हैं। इधर भी देख लो जैसे ये कोना बराबर है,
आप प्लाई का हमेशा एक कोना देखें कि टूटा फूटा ना हो, अब प्लाई ख़राब ना हो। प्लाई कम से कम 5-6 सिलाब तक चल जाती है, बढ़िया प्लाई 5-6 सिलाब माना जाता है। उसके बाद वो सिला फिला के नहीं बनती है। हाँ, कट पीस जो होती है वो पुरानी भी चल जाए, जैसे इधर रखी पड़ी है पुरानी प्लाइयाँ, ये कट पीस जो होती है ये डालने के लिए पुरानी प्लाइयाँ, क्योंकि कोई ने भी जो है नई प्लाई जल्दी नहीं डालता है काट के। तो आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप काम करवाएं तो साइडा पुराना भी चल जाता है। हमारे यहाँ तो फिलहाल नया लगा पड़ा है, लेकिन साइडा पुराना इसलिए, जब भी आपका वाल प्लास्टर होगा तो जो प्लास्टर का वो जो पकड़ है वो बढ़िया बना, इसलिए आप पुराना साइडा भी इस्तेमाल करवा लें। नया साइडा पे क्या रहेगा कि आपको टकाई मारने की आवश्यकता पड़ सकती है, टाँचा मारने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि नई प्लाई पे वो जो शीशे जैसी फिनिशिंग आ जाएगी जिस पे प्लास्टर पकड़ना मुश्किल हो जाता है, प्लास्टर का पकड़ना। फ्रेंड, तो हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे हमें फॉलो जरूर।